अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अन इब्न उमर व आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्न बिलालन युअज़्ज़िनु बिलैलिन फ़कुलू वशरबू हत्ता युनादिया इब्नु उम्मी मक्तूमिन वकान रजुलन अअमा ला युनादी हत्ता युक़ाल लहू अस्बहता अस्बहता। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं। अब यहाँ पर गौर करें, दो सहाबियों के नाम हैं, एक अब्दुल्लाह बिन उमर हैं और दूसरी सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। लेकिन जो आगे ज़मीर आई है वो क्या है? रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। अन्हुम इसलिए आई है क्योंकि अब्दुल्ला जो हैं वो भी सहाबी हैं और उनके वालिद उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी सहाबी रसूल हैं और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी सहाबिया हैं। तो ये तीन सहाबा यानी इकट्ठे हो गए, तो अन्हुम ज़मीर जमा की है तो इसलिए जमा का सीगा लाया गया है। तो वान इब्न उमर व आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं। क़ाला, वो दोनों के दोनों बयान फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कि रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना बेशक बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु युअज़्ज़िनु वो अज़ान देते हैं बिलैलिन रात के वक्त, यानी बिलाल उस वक्त अज़ान देते हैं कि अभी रात का वक्त बाकी होता है, अभी रात का वक्त बाकी होता है, तुलुए फ़जर नहीं हुई हुई होती, तो उससे पहले पहले वो अज़ान देते हैं। इन्ना बिलालन युअज़्ज़िनु बिलैलिन, बेशक बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात के वक्त अज़ान देते हैं। फ़कुलू, पस तुम खाओ, वशरबू और पियो, यानी जब तुम बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़ान सुनो तो सहरी खाने वाला सहरी से ना रुके, वो खाता रहे वो पीता रहे। कब तक? हत्ता, यहाँ तक कि युनादिया अज़ान दे दे इब्नु उम्मी मक्तूमिन, अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वकाना, और वो थे, कौन थे? अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम, रजुलन आदमी, अअमा नाबीना, वकाना रजुलन अअमा, वो एक नाबीना आदमी थे। ला युनादी, वो अज़ान नहीं देते थे, ला युनादी वो अज़ान नहीं देते थे। हत्ता, यहाँ तक कि युक़ाल लहू, उनसे कह दिया जाता था, क्या कह दिया जाता था? अस्बहता अस्बहता, कि आपने सुबह कर ली, आपने सुबह कर ली, मतलब कि सुबह हो गई है, सुबह हो गई है। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। और वफ़ी आखिरी ही, और इस हदीस के आखिर के अंदर इदराजुन, इदराज है। इदराज का मतलब होता है इजाफ़ा, यानी रावी का अपनी तरफ से इजाफ़ा कर देना। वो जो इजाफ़ा होता है वो तशरीह के लिए होता है, वज़ाहत के लिए होता है। कभी ये इजाफ़ा सनद के अंदर भी हो जाता है और कभी इजाफ़ा ये मतन के अंदर भी हो जाता है। तो यानी इदराज की दो बुनियादी किस्में बनती हैं, एक मतन के अंदर इदराज और एक सनद के अंदर इदराज। तो इदराज का मतलब क्या होता है? दाखिल करना, शामिल करना, ठीक है। तो हदीस में जो हदीस ना हो उसको दाखिल कर देना, ये हदीस कौन सी कहलाती है? मुदरज हदीस। तो ये दो किस्म की होती है। ये मिसाल जो अभी हमने पढ़ी है ये मुदरजुल मतन की मिसाल है कि सनद के अंदर नहीं बल्कि मतन के अंदर यहाँ पर इजाफ़ा कर दिया गया। और वो इजाफ़ा कहाँ से है? ये वकान रजुलन आमा, यहाँ से ये इजाफ़ा चल रहा है।
ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम का जो फरमान है वो सिर्फ कितना है, हत्ता युनादिया इब्नु उम्मी मक्तूमिन तक, यहाँ पर ख़त्म हो गया। आके वकान रजुलन अमा ला युनादी हत्ता युकाल लहू अस्बहता अस्बहता, ये जो है ना मुदरज है। ये किसने इदराज किया, इसके अंदर दो राय पाई जाती हैं। एक ये है कि ये सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने इजाफ़ा किया है, और दूसरी राय ये है कि ये सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर ने नहीं बल्कि इमाम ज़ुहरी जो हैं उन्होंने ये इजाफ़ा किया है। तो बहरहाल इस हदीस के अंदर जो सबसे पहले तो रावी जो हैं अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आपने पढ़ा, उनका नाम क्या है, अमर है या फिर अब्दुल्ला बिन कैस कुरैशी आमिरी। इनका नाम या तो क्या है अमर या फिर अब्दुल्ला, ठीक है, अमर बिन कैस कुरैशी आमिरी या फिर अब्दुल्ला बिन कैस कुरैशी आमिरी। और इनका तज़किरा सूरह आबस के शान नुज़ूल के सिलसिले के अंदर मुफस्सिरीन ने बयान किया है। और ये क़दीमुल इस्लाम सहाबी थे, हिजरत भी इन्होंने की थी, और नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी अदम मौजूदगी में इनको 13 मरतबा मदीना में अपना नायब कायम मकाम मुकर्रर किया। ये लोगों की इमामत के फ़राइज़ भी अंजाम देते थे, और जंग क़ासिया में इन्होंने जाम शहादत पाई, और उस रोज़ झंडा उन्हीं के हाथ में था। तो ये अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी थे जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने अज़ान के लिए मुकर्रर किया। यहाँ पर जो मसला साबित होता है वो क्या है कि अज़ान फ़जर के लिए 2 अज़ानें दी जा सकती हैं। फ़जर के लिए कितनी अज़ानें दी जा सकती हैं, 2। एक अज़ान जो आपने देनी है वो रात को देनी है। वो आपने कब देनी है, रात को देनी है, यानी कि तुलूए फ़जर से पहले। और ये अज़ान देने का जो मकसद था वो यही था कि ताकि कोई बंदा अगर वो सहरी वगैरह खा रहा है तो वो एहतमाम मज़ीद कर ले कि अब वक्त ख़त्म होने वाला है, करीब करीब वक्त है कि अब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए। या कोई बंदा क़ियामुल लैल कर रहा है तो उसने अगर अपने वितर वगैरह पढ़ना था तो अपने क़ियामुल लैल को वो समेट ले। तो ये इसका बुनियादी मकसद है, बाकी इसकी कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ यही इसका मकसद था ताकि कोई बंदा अगर क़याम कर रहा है तो वो अपने क़याम को समेट ले, अगर उसने रोज़ा रखना है तो वो रोज़े की तरफ आ जाए, और अगर कोई सहरी वगैरह खा रहा है तो वो सहरी वगैरह खा ले। और ये सैयदना अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम और सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़ान के अंदर कोई ज़्यादा फ़ासला नहीं होता था। आगे रिवायात आएंगी उसके अंदर मज़ीद वजाहत हो जाएगी। वो यही होता था कि वो एक अज़ान देकर वापस आ रहे होते थे, ठीक है, उसके बाद दूसरे चढ़ते थे। यानी बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके अज़ान में आवियों समझ लें ज़्यादा 5 से 7-10 मिनट का फ़ासला होगा, इससे ज़्यादा फ़ासला नहीं होता था, इतना वक्फ़ा नहीं होता था। तो इसलिए कुछ लोग इसको तहज्जुद की अज़ान के देते हैं। ये तहज्जुद की अज़ान नहीं है। तहज्जुद तो आप पढ़ सकते हैं जब आपने इशा की नमाज़ अदा कर ली, उसके बाद से लेकर आप तुलूए फ़जर तक आप तहज्जुद की नमाज़ अदा कर सकते हैं। उसके लिए रात का जो आखिरी पहर वो तो अफजल तो है लेकिन वो लाजिम नहीं है, और इसी तरह रात को सोना भी लाजिम नहीं है। तो इशा की नमाज़ आपने पढ़ ली, उसके बाद आप क़ियामुल लैल कर सकते हैं, तहज्जुद पढ़ सकते हैं। इसीलिए हम रमज़ानुल मुबारक के अंदर तरावीह की जो नमाज़ हम पढ़ रहे होते हैं उसको जो तरावीह हम कहते हैं वो क़ियामुल लैल ही है, वो तहज्जुद की नमाज़ ही होती है। वो हम किस वक़्त पढ़ रहे होते हैं, वो उस वक़्त हम अदा कर रहे होते हैं जब इशा की नमाज़ हमने अदा कर ली होती है। उसके बाद हमने सुन्नतें पढ़ने के बाद हम फ़ौरी तौर पर वो नमाज़ पढ़ लेते हैं। और इसी तरह इस हदीस से ये बात भी वाज़ेह हो रही है कि जो बंदा रात की अज़ान देगा वो अलग होगा, और जो फ़जर की अज़ान देगा वो शख्स अलग होगा। उसकी वजह यह है क्योंकि अगर एक ही मुअज़्ज़िन होगा तो वजाहत नहीं हो सकेगी कि ये कौन सी अज़ान दी जा रही है। जब पता हो कि जी मस्जिद में रात के वक्त अज़ान देने वाले शख्स ये हैं, इनकी ये आवाज़ है, तो हर बंदे को पता लग जाएगा और उसके लिए आसानी रहेगी। ये नहीं है ममनू नहीं है, जायज़ है कि वही अज़ानें दोनों कह सकता है, लेकिन मकसूद ये है क्योंकि आपने ये वजाहत करना मकसूद है कि युअज़्ज़िनु बिलैलिन, कि वो रात को अज़ान दे रहा है, वो फजर में अज़ान दे रहा है। तो ये फ़र्क कैसे होगा? ज़ाहिर है फ़र्क उसी वक्त होगा जब 2 मुअज़्ज़िन होंगे। तो जब रात वाला मुअज़्ज़िन अज़ान देगा उस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम ने क्लियर कर दिया, क्योंकि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की मदीना के अंदर मुकर्रर थे मुअज़्ज़िन,
और वो अज़ानें दिया करते थे। अब नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना बिलाल का यहाँ पर हुक्म इसलिए बयान किया कि ये फ़जर की अज़ान नहीं दे रहे यहाँ पर वो जो अज़ान दे रहे हैं, कौन सी अज़ान दे रहे हैं? रात में। पहले अज़ान फ़जर की वही देते थे, ठीक है, रात की अज़ान भी वही देते थे और फ़जर की अज़ान भी वही देते थे। तो आगे रिवायत में आ रही है ये चीज़ कि फ़जर की अज़ान पहले वही दिया करते थे। तो अब रात की अज़ान वो देने लग गए, तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम खाते रहो पीते रहो हत्ता कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम अज़ान दे दें। अब कुछ लोग जो हैं नाबीना शख्स की इमामत के कायल नहीं हैं, नाबीना शख्स की अज़ान के भी यकीनन कायल नहीं होंगे। तो अब जो अज़ान देना है ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी, आगे रिवायात आएगी आपको समझ में आएगी। इमामत से ज़्यादा अहम फरीज़ा है ये। तो उसके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने एक नाबीना शख्स को मुकर्रर किया और फिर नबी अलैहिस्सलाम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 13 मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इनको अपनी अदम मौजूदगी में मदीना के अंदर आप अलैहिस्सलाम इनको वाली बना कर गए, इमाम बना कर गए, इनको नायब अपना कायम मकाम बना कर गए। तो ये नमाज़ी लोगों को पढ़ाया करते थे। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं नाबीना सहाबी हैं और नाबीना सहाबी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम भी मुकर्रर किया और फ़जर की अज़ान भी वो दिया करते थे। अब यहाँ पर कुछ लोग ये समझते हैं कि जी सैयदना जो इब्न उम्मे मक्तूम है वो अज़ान जब दिया करते थे तो वो ज़ाहिर है कुछ ताख़ीर हो जाया करती थी। नहीं, ताख़ीर नहीं होती थी, बल्कि जैसे ही सुबह होती थी उनको इत्तला दे दी जाती थी और जैसे ही उनको इत्तला मिलती थी वो फ़ौरन जो है अज़ान शुरू कर दिया करते थे। यहाँ पर ये नहीं है कि उसके बाद वो 1-2 मिनट लग जाते थे उसके बाद वो अज़ान देते थे, ये मकसूद यहाँ पर नहीं है। तो नाबीना शख्स जो है वो इमाम भी मुकर्रर किया जा सकता है, उसको मुअज़्ज़िन भी मुकर्रर किया जा सकता है, ये कोई ऐब नहीं है। अगर ये ऐब होता तो फिर उसकी अपनी नमाज भी नहीं होती, जैसे कि बाज़ लोग कहते हैं कि वो अपनी पाकी सफाई का लिहाज नहीं रख सकता। तो वो किस तरह पाकी सफाई का लिहाज रख सकता है जबकि वो पीछे नमाज़ पढ़ रहा हो? तो फिर तो अब तो उससे नमाज भी बिल्कुल ख़त्म करवा देना, क्योंकि भाई तुम पाकी का ख्याल नहीं कर सकते इसलिए लिहाजा तुम नमाज भी नहीं पढ़ो। तो हम कहते हैं नमाज पीछे हो जाएगी, उसके पीछे नहीं होगी, ये कोई ऐब नहीं है। अगर ऐब होता तो रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको मदीना के अंदर अपना कायम मकाम बनाकर ना जाते। तो इसलिए अज़ान देना चाहिए और रात के वक्त देनी चाहिए और ये मामूल बनाना चाहिए। अब जहाँ पर अज़ान दें तो वहाँ पर जो है ना फिर थोड़ा सा ये फ़र्क कर लें ताकि लोगों के लिए आसानी रहे। और इसी तरह इस हदीस से ये भी मसला साबित हुआ कि एक मस्जिद के अंदर नमाज की अज़ान देने के लिए 2 मुअज़्ज़िन भी रखे जा सकते हैं। वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्ना बिलालन अज़्ज़ना क़ब्ल अल-फ़ज्र फ़अमरहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अन यरजिअ फ़युनादी अला इन्नल अब्दा नामा रवाहु अबू दाऊद व ज़अफ़हु। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा अन्ना बिलालन के बेशक बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अज़्ज़ाना अज़ान दे दी, क़ब्ल अल-फ़ज्र तुलूए फ़जर से पहले, फ़जर तुलू होने से पहले उन्होंने क्या दे दी? अज़ान दे दी। फ़अमरहु बस उसको हुक्म दिया, किसको? बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अन यरजिअ के वो लौट कर वापस जाए और फ़युनादिया फिर वो क्या करे? ऐलान करे। वो क्या करे? लौट कर लोगों में इस बात का ऐलान करे, अला इन्नल अब्दा नामा, कि लोगों ये बात सुन लो कि अल्लाह का ये बंदा जो है सो गया था, यानी उसे मालूम नहीं था कि अभी फ़जर हुई है या नहीं और उसने अज़ान दे दी। रवाहु अबू दाऊद व ज़अफ़हु, इसको इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि ने रिवायत किया है और इसको ज़ईफ़ करार दिया है। अब यहाँ पर यह बात साबित हो रही है कि सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला फ़जर की अज़ान दिया करते थे, क्योंकि अगर वो फ़जर से पहले अज़ान देते थे तो यहाँ पर वो मसला ही नहीं था कि आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं थी कि जाओ आप लोगों को बतला दो। और ये वजाहत क्यों करनी है ख़ास तौर पे फ़जर और जो है मगरिब के अंदर, क्योंकि वो सहरी और अफ्तारी का मसला होता है, सहरी और अफ्तारी का मसला होता है।
तो उसके अंदर अगर बंदे ने पहले अज़ान दे दी है तो वो इत्तला दे दे, बतला दे कि नहीं अज़ान गलती से बंदे ने दे दी, वो बंदा सोया होता, सो के उठा, उसने अंदाज़ा सही नहीं लगाया और वो वक़्त से पहले अज़ान दे दी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि जाके ऐलान करो। तो इस हदीस से मसला साबित हो गया कि फ़जर की अज़ान अगर वक़्त से पहले दी जाएगी तो वो अज़ान उसका कोई एतबार नहीं। तो ये नहीं है कि उसको लोग सही अज़ान समझ के सहरी खाने वाला वो सहरी से रुक जाएगा, नमाज़ पढ़ने वाले नमाज में लग जाएंगे, नहीं, क्योंकि जो वक्त अभी हुआ नहीं उसमें अज़ान आपने दी वो काबिल एतबार नहीं होगी। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वो लौट कर लोगों में इस बात से उनको आगाह कर दें कि अभी अज़ान देने का वक्त नहीं हुआ था, उनसे गलती हो गई है। और यहाँ पर देखें इन्नल अब्दा, इससे मुराद ख़ुद सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, और नामा के अल्फाज ये वाज़े कर रहे हैं कि वो जो ये अमल इनसे हुआ है वो नींद के गलबे से बेदार होकर उन्होंने किया है, क्योंकि वो सही अंदाज़ा नहीं लगा सके। अगरचे ये रिवायत क्या है, ज़ईफ़ है, जैसा कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद इसकी वजाहत बयान कर दी है। और इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं इस हदीस को अय्यूब से जो है सिर्फ़ हम्माद बिन सलामा ने रिवायत किया है। और इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तहुल बारी में फरमाते हैं कि अइम्मा मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि इस हदीस को मरफ़ू बयान करने में हम्माद ने गलती की है। तो दुरुस्त बात यह है कि रिवायत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर मौक़ूफ़ है, और इसके बावजूद ये रिवायत सुनन कुबरा बैहक़ी में जिल्द नंबर 1 383 नंबर सफ़े में सईद बिन ज़रबी की सनद से इस हदीस का एक मुताबिक मौजूद है, लेकिन उस रिवायत को भी अय्यूब से मौसूल बयान किया गया है, लेकिन जो बयान करने वाला सईद बिन ज़रबी है वो ख़ुद एक ज़ईफ़ रावी है। तो ये अगरचे रिवायत क्या है ज़ईफ़ है, इमाम अबू दाऊद ने भी इसकी ख़ुद सराहत कर दी, लेकिन अगर इसको हम सही मान लें तो इसका मतलब फिर क्या बनेगा कि फ़जर से पहले अज़ान अगर कोई गलती से दे बैठे तो उसको चाहिए कि वो लोगों को इसके बारे में आगाह करें। और यहाँ से मसला भी साबित हो गया कि गलती हो जाने पर हक़ की तरफ रुजू करना वाजिब है, जैसा कि सैयदना बिलाल को आपने कहा कि जाओ अज़ान जाके लोगों में ऐलान करो क्योंकि तुमने गलती की और ये ऐलान कर दो। और इंसान का अपने आप को नाअहल कहना, नालायक कहना, ये कह सकते हैं जैसे कि सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला ने आपको अपने आप को क्या कहा, अल अब्द कहा। तो अब्द ग़ुलाम जो होता है उमूमन क्या होता है, वो गबी होता है, ठीक है, और वो चीज़ों के समझने से नाअहल होता है। तो ये गोया कि उनका इशारा था इस जानिब। तो यहाँ से ये मसला साबित हो गया कि अगर कोई बंदा गलती से अज़ान दे देता है, ख़ास तौर पे फ़जर की और मगरिब की, बाकी ज़ोर असर जो है और इशा वो तो तकरीबन हम पढ़ते ही यानी वक़्त के कुछ दाखिल होने के बाद, तो उसमें तो कोई मसला नहीं है। वक़्त से पहले अज़ान हो जाती है तो वक़्त से पहले अज़ान नहीं दी जा सकती, और ज़ाहिर उसमें फिर सहरी वाले ने सहरी खानी है, उसने अपने आप को उससे रोक देना है, तो इसलिए ये पाबंदी उसके ऊपर आ रही थी। नमाज किसी ने पढ़ के सो जाना है तो इसलिए वो नमाज वक़्त से पहले पढ़ लेगा, तो इसलिए वजाहत करना वहाँ पर क्या है ज़रूरी थी। वअन नबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ा समिअतुमुन निदाअ फ़क़ूलू मिस्ल मा यक़ूलुल मुअज़्ज़िनु मुत्तफ़क़ुन अलैहि वलिल बुख़ारी अन मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिस्लुहु। सय्यदुना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, बयान फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद है, इज़ा जब समिअतुम तुम सुनो अन्निदाअ अज़ान, यहाँ पर अज़ान मुराद है क्योंकि अन्निदा का लफ्ज़ ये इकामत के लिए भी इस्तेमाल होता है और इसी तरह ये लफ्ज़ अज़ान के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इकामत मुराद नहीं है, यहाँ पर मुराद अज़ान है। इज़ा जब समिअतुम तुम सुनो अन्निदाअ अज़ान, फ़क़ूलू पस तुम कहो, मिस्ल मा यक़ूल मिसल मानिंद, मा यक़ूलुल मुअज़्ज़िनु जो मुअज़्ज़िन कहता है, यानी उसी तरह
उसके जवाब में कहो जिस तरह के मुअज्जिन कहता है। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने बयान किया है। वलिल बुखारी ये अन मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिस्लुहु, और सही बुखारी में सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी ऐसी ही हदीस मरवी है। तो जैसा कि मैंने हदीस के अंदर वज़ाहत आपको कर दी कि यहाँ निदा से मुराद क्या है, वो नमाज के लिए जो अज़ान दी जाती है वो मुराद है, इकामत मुराद नहीं है। तो मिस्ल मा यक़ूलुल मुअज्जिन, यहाँ से बज़ाहिर ये साबित होता है कि जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहे तो सुनने वाला भी अल्लाहु अकबर कहे। तो इसी तरह किसी इस्तिस्ना के बग़ैर आखिर तक, यानी हय्या अलस सलाह, उसके जवाब में भी वो हय्या अलस सलाह कहेगा, हय्या अलल फलाह के जवाब में वो भी हय्या अलल फलाह कहेगा। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। इसीलिए इस मसले को मज़ीद क्लियर करने के लिए, मज़ीद वज़ाहत के साथ पेश करने के लिए इमाम साहब ने सही मुस्लिम की रिवायत बयान की जिसके अंदर इस्तिस्ना मौजूद है। वली मुस्लिमिन अन उमरा, और सही मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है किससे, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, फ़ी फ़ज़लिल क़ौली, बात कहने की फ़जीलत के मुतालिक। यहाँ अल क़ौल से मुराद क्या है, जो मुअज्जिन अज़ान दे रहा है वो मुराद है अज़ान, क्योंकि ये हदीस असल में लंबी हदीस का इख्तिसार है। जैसे कि इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने मुक़द्दिमे में ये बात नकल की थी कि मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ हदीसें पेश करूँगा, और पीछे मैंने आपको बयान किया था बसा औक़ात इतना भी हज़फ कर देते हैं कि सुनने वाले को गलत फ़हमी का भी वो शिकार हो जाता है। तो यहाँ पर असल में ये था, जो बंदा अज़ान सुनता है, अज़ान सुन के मुअज्जिन के मुताबिक जवाब देता है, फिर उसके बाद वो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ता है, फिर वो दुआ पढ़ता है जो आगे रिवायत के अंदर आएगी। फिर उसके बाद वो जो बंदा ये काम करता है तो हल्लत लहू शफ़ाअती, उस बंदे के लिए मेरी शफ़ाअत क्या हो जाएगी, हलाल हो जाएगी, वो बंदा मेरी शफ़ाअत का मुस्तहिक हो जाएगा। तो ये उस हदीस की जानिब इशारा है। फ़ी फ़ज़लिल क़ौल, कहने की फ़जीलत के बारे में, कमा यक़ूलुल मुअज्जिनु, जिस तरह के मुअज्जिन कह रहा है, कलिमतन कलिमतन, एक एक कलमा। यहाँ से ये बात भी साबित हो गया कि ये नहीं है कि कोई बंदा पूरी अज़ान सुन के फिर पूरी अज़ान का जवाब दे, बल्कि नहीं, एक एक कलमे का आपने जवाब देना है। अल्लाहु अकबर, इसका जवाब फिर अल्लाहु अकबर देना है। ये इस तरह आपने देनी है। और इसी तरह पीछे हदीस के अंदर जो हमने पढ़े उसके अंदर क्या है, इज़ा समिअतुम के अल्फाज से उलमा ने यह भी इस्तेलाल किया कि इंतहाई गौर के साथ अज़ान को सुनना भी चाहिए। कमा यक़ूलुल मुअज्जिनु, जिस तरह के मुअज्जिन कहता है, कलिमतन कलिमतन, एक एक कलमा, सिवल हय्य अला तैनी, सिवाय हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के। हय्या अला तैन, ये हय्या अला तुन का तस्निया है, इसको कहते हैं इसम मनहूत। इसम मनहूत वो इसम होता है जो दो कलिमात से मिलकर बना होता है। जो कितने कलिमात से मिलकर बना हो, दो कलिमात से मिलकर जो बना हो उसको कहते हैं इसम मनहूत। तो ये हय्या अला तुन किससे है, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह में जो लफ्ज़ हय्या और अला है इससे मिलाकर बनाया गया है। तो इसलिए कहा कि सिवाल हय्या अला तैनी, सिवाय हय्या अला तैन के, उनके जवाब में वो क्या कहेगा, फ़यक़ूलु, पस वो कहे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कलिमात कहने हैं, यानी बुराई से बचाने और नेकी की तौफीक देने वाला अल्लाह ताला के सिवा कोई और नहीं है। तो इस हदीस से मुबारका के अंदर यानी वो वजाहत हो गई जो पिछली हदीस के अंदर आ रहा था, फ़क़ूलु मिस्ल मा यक़ूलुल मुअज्जिन, कि उसके अंदर हय्या अलस सलाह का जवाब हय्या अलस सलाह ही आ रहा था। तो ये मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक वजाहत आ गई कि नहीं, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के जवाब में आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई, वाज़ेह हो गई। और एक और मसला यहाँ से समझ लें कि कुछ लोग जो हैं, क्योंकि अन्निदा का लफ्ज़ मैंने आपको बताया कि ये अज़ान के लिए भी इस्तेमाल होता है और इकामत के लिए भी, तो कुछ उलमा इस हदीस से ये भी इस्तेलाल करते हैं कि इकामत का भी जवाब दिया जाएगा। तो फिर क्या इकामत का जवाब भी देते हुए क़द क़ामतिस सलाह के जो अल्फाज हैं वहाँ पर आपने क्या कहना है, अक़ामह अल्लाहु व अदामहा, ये जो है अल्फाज साबित नहीं हैं
इस पर बड़ी मुफस्सल बहस मुफ्ती मुबश्शिर अहमद रब्बानी रहमहुल्लाह उन्होंने अपनी किताब जो है आपके मसाइल और उनका हल, उसके अंदर बड़ी तफसील के साथ उन्होंने इसका जवाब भी दिया है और उसकी इस्तिनादी हैसियत वग़ैरह भी उन्होंने बयान की है। तो ये अल्फाज साबित नहीं है। बहरहाल अगर कोई बंदा जवाब देगा तो वो क़द क़ामतिस सलाह के अल्फाज के अंदर क़द क़ामतिस सलाह ही कहेगा। अब फिर यहाँ पर एक और मसला है, क्या ये अज़ान का जवाब देना ये वाजिब है या मुस्तहब है? सही बात यह है कि अज़ान का जवाब देना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। अगर वाजिब होता तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबको इस बात का हुक्म देते कि तुम लाज़मी तौर पर जवाब दो। और इसी तरह जब आदमी ने एक जगह पर एक अज़ान का जवाब दे दिया है तो बाकी अज़ानों के जवाब देने की उसको ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ मसाजिद हैं और फिर मुख्तलिफ़ स्पीकरों के ज़रिए से आवाज़ आप तक आती है, तो अब ज़ाहिर बड़ी दूर तक भी आती है, तो एक अज़ान का जवाब देना ज़रूरी है। जब आपने दे दिया एक वक्त की अज़ान का जवाब तो बाकियों का देना लाजिम नहीं है। अगर आप देते हैं तो वो ममानियत भी नहीं है, वो आप दे सकते हैं। और यहाँ पर मिसलियत जो है वो ज़िक्र के अंदर है। ये नहीं है कि जिस तरह मुअज़्ज़िन बुलंद आवाज़ से कह रहा है तो आपने भी जवाब बुलंद आवाज़ से देना है, नहीं, आपने जवाब जो है आहिस्ता आवाज़ के अंदर कहना है। मुअज़्ज़िन जो है वो आवाज़ बुलंद करके, क्योंकि वो सबको सुनाना उसका मकसूद होता है, और आप जो है अपना जवाब देते हैं। और हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के जवाब के अंदर मैंने आपको बता दिया वो आपने क्या कहना है, ला हौला वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। और जहाँ तक फ़जर की अज़ान का ताल्लुक़ है वहाँ पर आपने अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब के अंदर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम ही कहना है। लेकिन एक रिवायत के अंदर से सदक़ता व बर्रता के अल्फाज बयान किए जाते हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। सही बात यही है कि आप अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज अस्सलातु खैरुम मिनन नौम ही कहेंगे, क्योंकि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह ला हौला वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह आपने जवाब सिखा दिया, तो इसी तरह अगर यहाँ पर फ़र्क होता तो आप कहते थे कि जब फ़जर की अज़ान सुनोगे तो उस वक़्त आपने अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का ये जवाब देना है, लेकिन आपने वो चीज़ वहाँ पर बयान नहीं की।